नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा नर्सिंग न्यूज़ पर एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फीवर। सबसे पहले हम देखेंगे कि फीवर क्या होती है और हम इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक आता है, फंडामेंटल का टॉपिक है ये फीवर। हम फीवर की एनसीपी कैसे बनाते हैं, यानी एनसीपी का मतलब है नर्सिंग केयर प्लान। जो पेशेंट फीवर या पायरेक्सिया का है उसे हम एनसीपी कैसे बनाते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार है, अच्छे वेटेज लाता है ये नंबर वन में। अगर ये फंडामेंटल में पूछा जाए, अगर या एमएसएन में पूछा जाए तो इसके 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है मेन एग्जाम में। अगर ये आपको शॉर्ट में दिखे तो केवल एनसीपी पूछ सकता है और आप में वो इसको बताना है। अब हम चलते हैं कि फीवर की एनसीपी हम किस प्रकार बनाते हैं। तो अब हम एनसीपी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। एनसीपी में सबसे पहले आपको ये जो 6 टॉपिक है, 6 इम्पोर्टेंट हेडिंग है जो आपको याद रखनी है। अगर आपको एनसीपी आती भी नहीं होगी फिर भी आपको ये अगर 6 हेडिंग आपने लगा दी तो आपके एग्जामिनर आपको लगभग अगर 15 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 3-4 नंबर तो अवश्य दे देगा। क्योंकि सबसे पहले इसमें आपको असेसमेंट ये हेडिंग याद रखनी है, इसके बाद आपको नर्सिंग डायग्नोसिस याद रखना है, इसके बाद आपको गोल्ड याद रखना है, इसके बाद आपको इंटरवेंशन याद रखता है, इसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन याद रखना है, इसके बाद जो लास्ट है वो आपको इवाल्युएशन या इवालुएट याद रखना है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि असेसमेंट में हम क्या करते हैं, यानी जो ये पहला टॉपिक जो पहली हेडिंग है असेसमेंट, जिसमें एनसीपी की पहली हेडिंग जो असेसमेंट है, इसमें असेसमेंट में हम दो प्रकार के डाटा कलेक्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला एक डाटा है हमारा सब्जेक्टिव डाटा और दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा। यानी सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है और ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, यानी जब सीधे हम देखें, सबसे पहले हम सिंपली भाषा में देखिए तो सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो पेशेंट खुद अपना जो क्या बीमारी है वो खुद अपनी मुख से यानी मुंह से बता देता है, उसे हम सब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। इसे इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट का रोल नहीं होता है, उसे हम सब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। इसके बाद दूसरा है कि ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब यह है कि इसमें पेशेंट खुद नहीं बताता है कि मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये तकलीफ है। इसमें डॉक्टर ऑब्जर्व करता है कि पेशेंट के क्या क्या मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम है। ये जैसे हम हमारा पेशेंट किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ये चेक करता है कि इसकी फीवर कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है और इसको क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रखा, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव डाटा करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि द पेशेंट से दैट हिज बॉडी वार्म, स्वेटिंग एंड वीकनेस, ये यानी इसमें सबसे पहले तो पेशेंट खुद ही बताता है कि इसमें बॉडी गर्म हो रखी है। ये पेशेंट को पता चल जाता है कि उसकी बॉडी गर्म हो रखी है, स्वीटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, और अगर कमजोरी हो रही है तो वो बता सकता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव डाटा है। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, जैसे द पेशेंट हैज फीवर एंड पायरेक्सिया। ये पायरेक्सिया एक ऑब्जेक्टिव डाटा है पेशेंट की, ये पेशेंट खुद नहीं बताता, इससे डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से पता लगाता है कि इसकी फीवर कितनी है, पायरेक्सिया कितना है, कितना डिग्री तापमान है। अब हम दूसरा टॉपिक है हमारा जो एनसीपी की दूसरी हेडिंग है, इसके नर्सिंग डायग्नोसिस। यानी अगर एक फीवर का पेशेंट है तो उसे हम नर्सिंग डायग्नोसिस क्या देंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि अल्ट्रेट बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय द टेकिंग टेम्परेचर। यानी इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, यानी इसमें हम देखते हैं कि हम बॉडी का टेम्परेचर कितना है, कितना बड़ा, कितना बॉडी का टेम्परेचर कितनी डिग्री डिग्री तक है। अगर ये बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर देख सकते हैं आप, 9.85 से अबव हो जाए, 9 पॉइंट इससे अबव हो जाए तो हम पायरेक्सिया की कंडीशन में आ जाता है पेशेंट। इसमें ये करते हैं। इसके बाद है गोल, यानी हमारा क्या गोल होता है कि हम पेशेंट की फीवर का पेशेंट हमारा क्या गोल होता है। इसमें हमारा गोल होता है कि टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। यानी एक ही रोल होता है हमारा, इसमें गोल होता है हमें किसी भी प्रकार से बॉडी टेम्परेचर को लो करना है, उसके टेम्परेचर को रिड्यूस यानी कम करना है। इसके बाद आता है हमारा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो असेस, इससे वाइटल साइन असेस करते हैं, वाइटल साइन देखते हैं पेशेंट के। इसके बाद कहता है प्रोवाइड कोल्ड कोल्ड थेरेपी बोल सकते हो यहाँ पर। अगर आप पेशेंट का टेम्परेचर देखते हो, पेशेंट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हम सीधे ही तौर पर हम देखते हैं पेशेंट को ठंडी चीज़ें देंगे, यानी
ठंडी चीज़ें उसको प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। अब इसके बाद आता है टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, यानी एक्स्ट्रा ब्लैंकेट का यहाँ पर ये रोल आता है कि अगर जो पेशेंट को ज़्यादा तो ये हमने देख लिया। इसके बाद आता है प्रोवाइड कीप एंड क्लेम द इन्वायरमेंट, कुछ देखना है यहाँ पर किस प्रकार का इन्वायरमेंट है उसको देखना है। इसके बाद आता है प्रोवाइड हेल्दी डाइट टू द पेशेंट, यानी पेशेंट को एक हेल्दी डाइट देनी चाहिए। इसके बाद आता है कि एडमिनिस्ट्रेट एंटीपायरेटिक मेडिकेशन एज द प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के अनुसार जो बताई गई जो एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक ड्रग्स है उसको हम डॉक्टर पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करानी है। इसके बाद आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन ये 5वां स्टेप है एनसीपी का, जिसमें हम असिस्ट द प्रोवाइड मेडिकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन, जो यहाँ पर जो दवाई दी थी यानी जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी थी उसका हम इवालुएट करेंगे कि ये ठीक प्रकार से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके बाद लास्ट स्टेज है इवालुएशन में क्या होता है, रिड्यूस टेम्परेचर हैज़ बीन पेशेंट टेम्परेचर हैज़ बीन रिड्यूस, यानी इसमें पेशेंट का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही यानी ज़्यादा हो रखा होता है, तो उसमें इन डिक्रीजमेंट हो जाता है, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो ये थी हमारी एनसीपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।